आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम स्त्री दर्पण में। स्त्री दर्पण में आज हम बात करेंगे उन महिलाओं से जिन्होंने अपने जीवन में अपने संघर्ष से एक मुकाम हासिल किया। तो वहीं हम कुछ ऐसी महिलाओं से बात करेंगे जिनके जीवन में कभी कोई संघर्ष नहीं रहा, क्योंकि उनकी फैमिली, उनका परिवार उनके साथ रहा। तो आइए मिलते हैं ऐसी महिलाओं से और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर नैशाली। वो बताएंगे अपने बारे में कि उन्होंने अपने संघर्ष से एक मुकाम हासिल कैसे किया और क्या क्या उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहे। तो आपका स्वागत है डॉक्टर नैशाली हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद अनुपमा जी, धन्यवाद एमटीवी। मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी जब मैं 18 साल की थी। नॉर्मल जैसी हमारी लाइफ चल रही थी वैसे ही लाइफ चल रही थी। अचानक मुझे ऐसा लगा कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट हमें करने चाहिए जिससे समाज का भी कुछ भला हो और हमें भी उसमें इंटरेस्ट मिले और नया नया कुछ सीखने मिले। रोज कुछ जब नया सीखने मिलता है तो काम करने में भी बहुत आनंद होता है। यही सोच के साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया और मैंने एज अ हर्बल साइंटिस्ट मैंने शुरुआत की थी। पहले बॉटनिकल रिसर्च में मैं रही, उसके बाद मैंने फिर नेचुरोपैथ किया और हांगकांग जाके टी पर मैंने स्पेशलाइजेशन किया। लेकिन अपने यहाँ समाज में ये एक कुरीति बोलें या एक ये कहें कि रूढ़िवादिता चली आ रही है, लड़कियां जब 21 साल की हो जाती है तो शादी करना बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वही हमारे साथ भी हुआ। लगभग 21-22 की एज में माता पिता का फिर थोड़ा प्रेशर बना कि शादी कर ली जाए, सही समय पे शादी करना अच्छा होता है। फिर भी हमने 25 साल तक पढ़ाई करी और अपना हर्बल रिसर्च में मैंने अपना स्टडी बनाए रखी। फिर शादी हुई, शादी के 1 साल बाद बिटिया हुई और कुछ ऐसे हालात हुए जिसके कारण हम दोनों को, बेटी के पिता और मुझे, ये डिसीज़न लेना पड़ा कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तो उस समय फिर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर अलग हो गए। वो समय थोड़ा सा एक ऐसा फेस होता है जब हमें लगता है कि हमें कैसे करना है। एक बच्ची है, न्यूली बॉर्न है, उसे बड़ा करना है, पूरा करियर है, समाज क्या बोलेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सिचुएशन जब आई तो मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जब ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है आप एक दिन रो लो और ये डिसीज़न ले लो कि अपने को बाकी ज़िंदगी कैसे खुशहाल बितानी है, बच्ची को कैसे अच्छा परिवार या अच्छा परवरिश हमें उसे देनी है। तो पिताजी के सपोर्ट, भाई के सपोर्ट, छोटी बहन के सपोर्ट से मैं फिर अलग हो गई। और तनु बहुत छोटी थी बिटिया, तो माता पिता के पास बिटिया को छोड़ के मैं हांगकांग चली गई। वहाँ मैंने पीएचडी करा। हर तरह की टी में किसी भी तरह की परेशानी को हम एक चाय के माध्यम से कैसे दूर करें, ये हमने वहाँ सीखा। और लगभग अब 22 साल हो गए हैं। बेटी भी आज 16 साल की हो गई है, वो भी मेडिकल की तैयारी कर रही है। आज सूरत में हम पिछले 10 साल से हैं और बहुत अच्छे से जीवन चल रहा है। मैं आज आपके शो के माध्यम से महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगी, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, आप उसका डटकर सामना कीजिए। आप सिचुएशन के सामने अपने हथियार मत डालिए, आप लड़िए, जो सही है वो ज़रूर कीजिए। समाज, परिवार क्या कहेगा ये सोचे बिना उन लोगों को देखिए जो आपके साथ है, क्योंकि जो आपके साथ है वही आपकी ताकत है और आपको ताकत के बलबूते पर आगे बढ़ना है, लाचारी के आगे बढ़ना। खुद को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जी। तो ऐसा कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई फेस हो आपके लिए जब आपको लगा हो कि आप थक चुकी हैं इन सब चीज़ों से? जी जी जी, कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि नहीं अब तो कुछ रास्ता ही नहीं है, अभी हम क्या करें। जब नया नया हमने क्लिनिक शुरू किया था तब ऐसी कई बार सिचुएशन आई। फाइनेंशियली भी हमने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, साथ सपोर्ट था, लेकिन हमने कोशिश किया कि हमने जो किया है वो हम खुद करें। तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि अरे यार वो डिसीज़न नहीं लिया होता तो शायद पिछला जो हमने किया उस पर हमें क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन मुझे लगता है वो समय का ही कुछ एक फेर होता है। उस समय अगर हम संयम से, समझदारी से और सकारात्मक सोच से अगर आगे बढ़ें तो हर चीज़ फिर आगे खुशहाल ही होती है। समाज के ताने बाने, क्योंकि एक सिंगल मदर रहना सबसे बड़ी चुनौती है। लोगों के ताने बाने आपकी रातों की नींद उड़ाते हो, सोचने पे मजबूर करते हो। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही अनुपमा जी। पिछले 17 सालों में कई ऐसे सवाल मैंने सहे हैं। सिंगल मदर है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कभी भी जा सकती है, कभी भी आ सकती हैं।
कई ऐसी चीज़ें जो चुभती हैं, ऐसी जो समाज की जो रूढ़िवादिता है वो आपको चुभती है। और जैसा कि मेरा मानना है, आप सकारात्मक को अपने तक नहीं आने दो, नकारात्मक को अपने अपने पास नहीं आने दो। सकारात्मक सोच का आप एक ढाल बना लीजिए। वो जो भी बोल रहे हैं उसको मैं अनदेखा कर देती हूँ। सिर्फ ये कि हम सही हैं, ऊपर वाला हमारे साथ है, हमारे माता पिता हमारे साथ है, हमारे गुरुजन हमारे साथ हैं। बाकी सब चीज़ों का आप नज़रअंदाज कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम नज़रअंदाज नहीं कर पाते, ठीक है, थोड़ा रो लिया, मन हल्का हो गया, जैसे कि हमारी प्रगति है फीमेल्स की, हम महिलाओं की। तो पर उसके बाद फिर दूसरा दिन नया सवेरा, नई चीज़ें। जी सीमा जी, हम आपसे जानेंगे कि लाइफ में कभी कभी ऐसा फीमेल्स के लिए होता है कि दो रास्तों में से कोई एक रास्ता उनको चुनना होता है और उनको पता होता है वो जिस रास्ते पे जा रही है वो रास्ता उनके लिए सही है, लेकिन लोगों को वो रास्ता गलत लगता है। तो ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए, उन लोगों को कैसे समझाना चाहिए कि वो जिस रास्ते पे है वो रास्ता सही है? मुझे लगता है लोग वही मैटर करते हैं जो हमारे घर के होते हैं। समाज जो होता है वो बाहर वाला लोग नहीं होते हैं। हमारा समाज हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे घर के जो भाई होते हैं, बच्चे होते हैं। अगर वो सपोर्टिव हैं, वो हमारे साथ है तो अपने आप समाज हमारे साथ हो जाता है। लोगों की कोई भी बात कभी भी किसी पे मैटर नहीं करती है, कोई इफेक्ट नहीं करती है। इनफैक्ट अगर घर के लोग आपके साथ हों, क्योंकि आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो लोग आपको सपोर्ट इतना करते हैं कि लोगों के अपने आप सब चुप हो जाते हैं। और दो रास्ते होते हैं, तो आप जब आपका घर के लोग, आपकी मम्मी, आपके पापा, स्पेशल आपके ब्रदर आपके साथ हैं, तो वो खुद ब खुद ही आपका इतना अच्छा रास्ता तय कर देते हैं कि आपको बाद में पता लगता है यार इस पे तो मैं सोच भी ना पाती। वो लोग आपको इतने अच्छे रास्ते पे डाल देते हैं, पर इसके लिए आपके घर के लोग आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सही और गलत उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आता। कई बार गुस्से में जो चीज़ें सही होती है ना, वो बाद में हमको रियलाइज़ होता है कि ये गलत है। पर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता है जब आपके साथ माँ बाप और आपकी फैमिली हो। तब सारे रास्ते अगर गलत भी आप चूज़ कर लेते हैं ना, तो वो लोग आपके गलत रास्तों को भी इतनी सही में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए माँ बाप का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि आज जो बच्चा जो हमारा चाह रहा है हम उस चीज़ को पूरा करें, उसके सपोर्ट में रहें, चाहे वो लड़का हो या लड़की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस मैम आप बताइए कुछ अपने बारे में। मैं डॉक्टर दृष्टि हूँ और डेंटिस्ट हूँ। मेरी जर्नी थोड़ी स्मूथ रही है कि मुझे जो करना था पहले से कि डॉक्टर बनना है कोई भी फील्ड का, तो वो अच्छी तरीके से मैं बन पाई हूँ। हाँ, बट सपोर्ट मेरे लिए भी ये है कि सपोर्ट अगर अच्छी तरीके से मिले, जैसे उन्होंने बताया कि फैमिली का सपोर्ट अच्छी तरीके से मिलेगा तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, अप एंड डाउन तो सबकी लाइफ में आते ही है, पर उसको भी मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए, तो अपने को अपना रास्ता मिल जाता है। और फीमेल है तो ये नहीं कर सकते हैं, ये दिमाग में लाना नहीं चाहिए। फीमेल है, सब कर सकती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे लोगों का कहना है कि जब से फेसबुक व्हाट्सएप आया है तो महिलाओं को पंख से लग गए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? फेसबुक व्हाट्सएप आया है तो महिला को मिला है एक प्लेटफॉर्म जहाँ से वो लोग अपना प्रेजेंट कर सकते हैं कि हम ये भी कर रहे थे, हम ये भी कर सकते, हमें टाइम दीजिए तो हम कुछ भी करने के लिए ओपन अप हो सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि फेसबुक व्हाट्सएप से महिला कुछ अलग रास्ते पे जा रही, बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको प्रेजेंट करने के लिए। जी, ऐसी महिलाएं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन डर से नहीं कर पा रही हैं। एग्जैक्टली वो एक जो चैनल आई है जैसे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, वो अपना चीज़ बता रही है कि मुझे ये आ रहा है, वहाँ से वो लोग को और लोग देख रहे हैं और तब जाके घर वालों को पता चलेगा अरे उसको तो ये भी आता है। जो बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पे फीमेल्स को सपोर्ट नहीं मिलता है कि नहीं नहीं तू ये नहीं कर, तू वो मत कर, तू सिर्फ घर पे बैठ, वो अब चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस न्यू जनरेशन और न्यू गैजेट्स। जी हाय, मैं डॉक्टर पलक शाह, फिजियोथेरेपिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। मेरी जर्नी अप एंड डाउन वाली रही है। आई वुड नॉट लाई, मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनना था, जिसमें इट वाज माय फादर्स ड्रीम कि हमारे घर में कोई एक डॉक्टर बने। पर मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, तो उन लोगों को ऐसा था कि लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, पंख लग जाते हैं उनको। बट ऑलवेज मेरे फादर मेरे पीछे ढाल की तरह खड़े रहे थे। ही वॉज माई रॉक, सॉलिड रॉक।
उसके बाद मुझे यूएस जाना था फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो भी इतना सारा अपोजिशन था, बट उस वक्त मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े रहे कि नहीं वो जाएगी, उसको जो करना है वो करेगी। तो आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि मुझे मेरे फैमिली मेम्बर में से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और उन लोगों ने हमेशा मुझे एनकरेज ही किया है कि जो करना है वो करो, एंड दे आर अप्रिशिएटिव कि आई एम वेरी गुड एट व्हाट आई एम डूइंग। जैसे एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, हंसी में लोग बोलते हैं, हाँ। ये जो जोक्स है। हाँ, तो आपका क्या मानना है कि पढ़ने लिखने से खराब होते हैं क्या? पढ़ने लिखने से मुझे तो नहीं लगता कि कोई ख़राब होता है। पढ़ने लिखने से हमेशा ऐसा ही है कि नॉलेज इज़ पावर, जैसे बोलते हैं कि नॉलेज में ही सारी चीज़ें छुपी है। अगर नॉलेज है, अगर एजुकेशन है, तो आप ख़राब होने से बच जाओगे। सो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन इज़ रॉन्ग। द ओनली थिंग इज़ कि हमारा जो समाज है, जो कंजर्वेटिव समाज है, वो ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि उनको एजुकेशन मिला ही नहीं है। दैट इज़ वाई उनकी सोच ऐसी है। जैसा ये मैंने आपसे प्रश्न इसलिए पूछा कि मेरे पास एक मेल आया था, उस फीमेल्स ने ये लिखा था कि मेरे जो घर वाले हैं वो मेरे को बोलते हैं कि पढ़ोगी लिखोगी तो बनोगी खराब। वो पढ़ना चाहती है, साइंस साइड से उसने 12th पास किया है और उसकी मैरिज भी हो गई है, लेकिन उसके घर वाले उसको ये चीज बोलते हैं, पढ़ने लिखने से किसकी लाइफ खराब हुई है? किसी की लेकिन नहीं। फीमेल्स के लिए ऐसा बोला जा रहा है, तो सोचिए उस फीमेल्स के ऊपर क्या बीतेगा। मैं यही कहूँगी कि जहाँ आपको सपोर्ट नहीं है, तो अभी तो हमारे समाज में बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हो गए हैं फीमेल्स के लिए स्पेशली। अगर फीमेल का पढ़ना इतना ख़राब होता तो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो फीमेल के लिए इतना सारा कुछ करते नहीं। सो ऑल द सिस्टम्स, जो अभी सिस्टम बदल रही है, सब जो बदलाव आ रहा है, उसमें से हमको कुछ सीखना चाहिए। हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी सीखना चाहिए कि लड़कियां हमेशा गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। अगर आप उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वो एक सपोर्ट बनेगी आपके फैमिली के लिए और आपके फैमिली को आगे ले जाएगी। जी, बहुत सही कहा आपने बिल्कुल। हाँ। कि जरूरत है समाज की सोच को बदलने की। Yes. अगर समाज की सोच बदलेगी तभी हमारा भारतवर्ष तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर किसी देश की अगर आपको हालत देखनी है तो उस देश की स्त्री को देख लीजिए, महिलाओं को देखो, Yes. तो आप उसका देश का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना विकास कर रहा है, कितना उसमें बदलाव हुआ है। क्योंकि अगर एक फीमेल है तो बेसिकली क्या होता है कि अपने बच्चे को भी वो अच्छी परवरिश दे पाएगी। पूरी फैमिली एक महिला पे डिपेंडेंट है। अगर वो एजुकेटेड है किसी चीज़ में भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ पढ़ाई में, अगर कोई महिला है जो अच्छा खाना बना सकती है तो उनको एनकरेज करो। अगर कोई महिला है जो भरत गुथाई अच्छी कर सकती है तो उनको बढ़ावा दो। मैं ऐसा नहीं, एजुकेशन कैन बी इन एनी सेक्टर, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो और आगे बढ़ो, नहीं। अभी हमारा समाज ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी करो, बस उसमें परफेक्ट बनो। महिला एक वृक्ष है, Yes. उसको जितना अच्छा पानी दोगे, जितना अच्छा खाद दोगे, उतना वो छाया बढ़ेगी देगी और फल देगी। उतनी छांव देगी, उतने ज्यादा फल देगी। तो महिला के लिए पढ़ाई, एजुकेशन इन एनी सेक्टर, उसको जो करना है वो करने दो। वो आपका खिलौना नहीं है कि उसका रिमोट आपके पास रखो, वो भी एक इंसान है। आप उनको जो करना है वो फ्रीडम दो, वरना फिर महिलाएं अपनी फ्रीडम खुद लेने लगेगी। वो अभी यही चल रहा है। यस, सो दैट अपने इज हक की लड़ाई खुद लड़नी ही पड़ेगी। खुद और लड़ने वुमेन्स लगेगी। एम्पावरमेंट होना चाहिए, सारी महिलाओं को एक साथ आना चाहिए। अगर आपको एक कोई आवाज होनी नहीं, चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई नहीं रोक रहा तो आपको किसने हक दिया कि आप घर इनको की रोको। महिला को रोको? जी। वो भी एक इंडिविजुअल है, वो भी एक इंसान है, उनके भी सोच विचार है, उनकी भी उनको feeling है। सुनो और